शुभ प्रभात प्यारे साथियों। विजय स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान से संबंधित एमसीक्यू लेकर आए हैं। अध्याय फर्स्ट, राजस्थान एक परिचय। इसके अंदर दोस्तों हम राजस्थान से संबंधित लगभग मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 127 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। इनको हम कवर करेंगे दोस्तों। प्यारे साथियों, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आजकल एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जितने भी क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि एक एग्ज़ामिनर को क्वेश्चंस कितनी बार और कितने नए क्वेश्चन बनाएगा वो उसको वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करने पड़ते हैं। कुछ एक क्वेश्चन नए बनते हैं, उसको हम एक्स्ट्रा क्लासेस में आपको बता देंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज़ हम लेकर आए हैं उसमें क्वेश्चंस को व्याख्या सहित हल करेंगे और एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथियों, यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, है राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है द एनालिस एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। इसके अंदर इन्होंने 1829 में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। उसी के साथ दोस्तों सिरोही का बसंतगढ़ शिलालेख, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। सिरोही का बसंतगढ़ शिलालेख 682 विक्रम संवत, इसमें राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले किस शिलालेख में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, तो आपको ध्यान रखना है वो है बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही। उसी के साथ वीरभान ने राजरूपक और नैन्सी की ख्यात, जो कि मोहनोत नैन्सी ने लिखी थी, उसमें 665 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, राजस्थान का स्थापना दिवस। वीडियो एग्ज़ाम में पूछा गया 2021 में, स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया है और भी अन्य एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन, राजस्थान स्थापना दिवस, आंसर है 30 मार्च। राजस्थान स्थापना दिवस आंसर है 30 मार्च। तो देखिए दोस्तों, इसका वर्णन 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया, उस समय 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के साथ 23 मार्च को शहीद दिवस और विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस
21 फरवरी को। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 21 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व वानिकी दिवस और ये भी मनाए जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? तो अंग्रेजों ने जो राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वो था राजपूताना। अंग्रेजों ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो देखिए दोस्तों, राजपूताना, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। 1800 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी ने कहा, विलियम फ्रैंकलिन ने, इनकी एक किताब है बहुत ही इम्पोर्टेंट है विलियम फ्रैंकलिन की, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इन्होंने एक किताब लिखी, उसमें इन्होंने उल्लेख किया। और कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में एनालिस एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जिसे सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। 1832 में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया? तो अभी हमने पढ़ा था जॉर्ज थॉमस ने 1800 में वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना का प्रयोग किया। तो विवरण देखिए, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया, 1800 ईस्वी में किया, और उन्होंने इसे राजपूताना एजेंसी कहा। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने जो किताब लिखी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक, उसमें भी इन्होंने वर्णन किया। लेकिन इस पुस्तक में ये बताया गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है कि किस पुस्तक में ये कहा गया है कि सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किया। तो वो है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में लंदन से प्रकाशित एनालिस एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इंडिया में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ये हमने देख लिया। आगे बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख में भी राजस्थान आदित्य शब्द का प्रयोग हुआ है। मोहनोत नैन्सी की ख्यात वीरभान में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो हमने अभी देखा था कर्नल जेम्स टोड ने एनालिस एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में। आगे है कूट का मिलान करना है दोस्तों, राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक जिले। तो देखिए दोस्तों, अनंत गोचर कहते हैं सीकर को। अनंत गोचर किसे कहा गया? सीकर को। स्वर्णगिरी आपको पता होगा जालोर को कहते हैं। वैसे ये स्वर्णगिरी नहीं है दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा, ये सुवर्णगिरी है। ये सुवर्णगिरी है। स्वर्णगिरी, अपने जो स्वर्णगिरी है ये यूज़ किया जाता है जैसलमेर के लिए। जैसलमेर दुर्ग के लिए स्वर्णगिरी दुर्ग का यूज़ किया जाता है। इसमें मिस प्रिंटिंग है। कांठल का जो क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ के लिए यूज़ किया जाता है, कांठल। और अर्बुद आपको पता ही है, सिरोही के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए विस्तार से इसके बारे में देखते हैं।
अनंत गोचर सीकर के लिए, सुवर्णगिरी जालोर के लिए, कांठल प्रतापगढ़ के लिए, अर्बुद सिरोही के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अब्रक सिटी, टाउनलेस वस्त्र निर्यातक शहर भी कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों जयपुर को रतन नगरी, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, पूर्व का पेरिस, रंगश्री द्वीप और पन्ना नगरी भी कहते हैं। जैसलमेर को मैंने अभी बताया आपको स्वर्णगिरी, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। कोटा को नंदग्राम, राजस्थान का कानपुर, शिक्षा नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नगरी किसका नाम है, तो सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। सूर्य नगरी या नीला शहर जोधपुर को कहते हैं क्योंकि जोधपुर के हर एक घर का रंग नीला होता है, इसलिए इसे नीली नगरी भी कहते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए दोस्तों पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं, न कि उदयपुर को। अभी हमने पढ़ा पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं और राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। विस्तार देखिए दोस्तों, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, स्थापना जयपुर की स्थापना स्वाई जय सिंह ने 1734 में की थी। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्राचीन अंचल और वर्तमान जिला सुमेलित नहीं है, वो बताना है। तो देखिए दोस्तों, सीवी प्राचीन चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। सीवी जनपद की राजधानी नगरी चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। जांगल प्रदेश बीकानेर को कहते हैं। स्पातलक्स जो है दोस्तों वो सांभर और उसके आसपास के क्षेत्र को स्पातलक्स कहते हैं, न कि सिरोही और झुंझुनू। और अर्बुद सिरोही को कहते हैं। अर्बुदांचल आपको पता होगा, अरावली पर्वतमाला को अर्बुदांचल भी कहते हैं। तो अरावली की शुरुआत राजस्थान के सिरोही जिले से होती है। स्पातलक्स सांभर के आसपास का क्षेत्र को कहा जाता है। वासुदेव चौहान, सांभर के चौहान वंश की स्थापना के बारे में देखिए। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की और सांभर या स्पातलक्स में, जिसकी राजधानी अहि छत्रपुर नागौर थी। तो स्पातलक्स की स्थापना वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में की और अहि छत्रपुर को स्पातलक्स की राजधानी बनाया। अर्बुद सिरोही को कहते हैं। जांगल देश बीकानेर को कहते हैं। सीवी चित्तौड़गढ़ को, मत्स्य देश अलवर, भरतपुर, करौली, इन सबको मत्स्य देश कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है, वो बताना है दोस्तों। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। ये RMSSB 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। उससे पहले ये 100 द्वीपों का शहर रीट 2021 में भी पूछ लिया गया। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को नहीं कहते हैं दोस्तों। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं। नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं। तारागढ़ का किला अजमेर में है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार देखिए दोस्तों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं। इसकी स्थापना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जोधपुर की स्थापना
किसने व कब की? तो जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा की गई। 100 द्वीपों का शहर, सिटी ऑफ 100 आइसलैंड, बांसवाड़ा को कहते हैं। ब्लू सिटी, नीला शहर, या फिर सन सिटी, सूर्य नगरी, जोधपुर को राजस्थान का जिब्राल्टर, अजमेर को कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जो स्पीड है, वो मैं और कम करूं या फिर तेज़ करूं या फिर इतना सही है, और आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। दोस्तों, ये सीरीज़ के अंदर हम राजस्थान के भूगोल, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के कला संस्कृति, राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सब को सविस्तार इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। मांड, देखिए दोस्तों, मांड जैसलमेर को कहते हैं। मांड प्राचीन नाम था जैसलमेर का। इसे मांडधरा या वल या दुंगल भी कहते हैं। करौली, डांग की रानी करौली। डांग की रानी किसे कहते हैं दोस्तों? करौली को। बावड़ियों का शहर, स्टेप वेल्स ऑफ सिटी, बूंदी को कहते हैं। और जंगल, बीकानेर, 56 का मैदान या 56 नदी नालों का समूह है, प्रतापगढ़ को कहते हैं। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों का समूह है, इसे 56 का मैदान कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, 100 टापुओं या 100 द्वीपों का शहर। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था ये रीट 26 सितंबर 2021 में भी पूछा गया और 2022 में भी पूछा गया, और क्लर्क सेकंड ग्रेड जूनियर असिस्टेंट 2018 में भी पूछा गया। दोस्तों, यदि आप हर यूनिट को पढ़ने के बाद हमारी क्लास से एमसीक्यू का बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। तो 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा को कहते हैं। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, क्योंकि भारत के नागपुर में सबसे ज़्यादा संतरे होते हैं इसीलिए, और राजस्थान के झालावाड़ में सबसे ज़्यादा संतरे होते हैं। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी, टोंक को नवाबों का शहर, छोटी काशी या बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। डीग, भरतपुर को जल महलों की नगरी, जोधपुर को सूर्य नगरी, रावतभाटा को अणु नगरी भी कहते हैं। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, इसलिए भारत का मक्का या राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, नाथद्वारा का मूल नाम क्या है? नाथद्वारा राजसमंद में स्थित एक नगर है। अब इसका आंसर है दोस्तों, नाथद्वारा का मूल नाम था सिहाड़। सिहाड़ इसका मूल नाम था। इसका विस्तार पढ़ते हैं दोस्तों। नाथद्वारा राजसमंद जिले में स्थित एक नगर है। इस नाम से तहसील का मुख्यालय भी है। यह एक हिंदू धार्मिक स्थल है जो बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका मूल नाम सिहाड़ था, और यहाँ पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा में है। श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर यहीं पर है। इस मंदिर का निर्माण 1672 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय में किया गया। राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? तो अभी बताया था मैंने, बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहते हैं, छोटी काशी भी कहते हैं। सुवर्णगिरी, दोस्तों ये ध्यान रखना, सुवर्णगिरी जालोर को कहते हैं। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान, मांडधर, वल्लभ,
सुवर्णगिरी, झालावाड़ को घंटियों का शहर झालरापाटन, झालावाड़ में एक सूर्य मंदिर भी है और एक सूर्य मंदिर जोधपुर में भी है। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं और नागपुर झालावाड़ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक नगर कहते हैं? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। भीलवाड़ा को सॉरी कोटा को कहते हैं दोस्तों, औद्योगिक शहर कोटा को कहते हैं। कोटा औद्योगिक शहर, शिक्षा नगरी राजस्थान का कानपुर, सूर्य नगरी जोधपुर को नीला शहर ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा और जयपुर को गुलाबी नगरी पिंक सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरखोयांश कहते हैं? बरखोयांश, ये नाम लिखा हुआ है बरखोयांश। माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांश कहते हैं। माउंट आबू सिरोही में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थल है, इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांश कहते हैं। माउंट आबू में राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और इसके ऊपर एक 5 मीटर का मंदिर भी है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो इनको मिलाने पर इसकी कुल ऊंचाई 1700, मंदिर के साथ इसकी ऊंचाई 1727 हो जाती है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार, जो कि यहीं पर स्थित है, और राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील है। नक्की झील के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से बनवाया था। बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश, बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शिवी, मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। मरु प्रदेश या मारवाड़ जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी करौली को कहते हैं। अलवर को कुरुक्षेत्र कहते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली इनको मिलाकर शोरसेन प्रदेश कहते हैं। शोरसेन की राजधानी मथुरा थी दोस्तों, शोरसेन की राजधानी मथुरा थी। बीकानेर को जांगल प्रदेश, पाली को पल्लिका या पालिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। सिटी ऑफ बेल्स भी कहते हैं इसे। वाइट सिटी, सफ़ेद शहर उदयपुर को कहते हैं। सन सिटी सूर्य नगरी, ब्लू सिटी नीला शहर जोधपुर को कहते हैं। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम में से असुमेलित जो है उसे छांटना है। गंगानगर को यौध्या प्रदेश कहते हैं। उदयपुर चित्तौड़गढ़ को शिवी कहते हैं। जालोर को सुवर्णगिरी और भरतपुर को शोरसेन कहते हैं, विराट नहीं कहते। श्रीपंथ बयाना का पुराना नाम श्रीपंथ था। शोरसेन भरतपुर, धौलपुर, करौली को शोरसेन कहते हैं। विराटनगर विराट को कहते हैं। विराट जो कि जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे? वो थे बीकानेर और जोधपुर। वैसे तो बीकानेर के साथ गंगानगर भी आ जाता था जांगल प्रदेश में। बीकानेर जोधपुर को महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहा जाता था। भरतपुर करौली को शोरसेन,
प्रतापगढ़ बांसवाड़ा को छप्पन का मैदान, उदयपुर को शिवी और गंगानगर योद्या क्षेत्र में शौरी। गंगानगर जो है वो योद्या क्षेत्र में आता था। जांगल जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी। जांगल प्रदेश जो कि बीकानेर था उसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। अहिछत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम था। शिवी जनपद मेवाड़ क्षेत्र में था और शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या नगरी थी। मत्स्य जनपद जो कि जयपुर और आमेर जिसकी राजधानी विराट या विराटनगर थी और बयाना भरतपुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी लेक सिटी उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। ब्लू सिटी जोधपुर को, 100 द्वीपों का नगर बांसवाड़ा। जयपुर को सीवी रमन ने वैभव का नगर या रंगश्री द्वीप भी कहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जयपुर को सीवी रमन ने वैभव द्वीप या रंगश्री आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी अलवर को कहते हैं और राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। वैसे तो दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जो राजस्थान का नक्शा है इसके अंदर राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं, लेकिन जो राजस्थान के बिल्कुल केंद्र का ज़िला है वो ज़िला दोस्तों नागौर है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो ज़िला कौन सा है? नागौर। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान का हृदय अजमेर, सूर्य नगरी या नीली नगरी जोधपुर, अहिछत्रपुर नागौर को, गुलाबी नगरी जयपुर को, सीवी रमन ने इसे वैभव द्वीप, रंगश्री और आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था और भीनमाल को गोलोर, श्रीमाल, पोलो मोलो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। पोलो मोलो चीनी यात्री हवेन सांग, जिसे त्वेन सांग भी कहते हैं, उसने भीनमाल जो कि जालोर में है उसे पोलो मोलो कहा था। मांड या वल्लभ नगर जैसलमेर को कहते हैं। मरु क्षेत्र मारवाड़ जोधपुर को कहते हैं। चंद्रावती अर्बुद सिरोही को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, कांठल। कांठल का प्रदेश प्रतापगढ़ के अंदर आता है। कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ माही नदी का क्षेत्र को कांठल प्रदेश कहते हैं। अर्बुद नगर सिरोही को जांगल प्रदेश, बीकानेर को गुर्जर, जोधपुर पाली को। चित्तौड़ का प्राचीन नाम, चित्तौड़ का प्राचीन नाम शिवी। शिवी चित्तौड़ व उदयपुर का भाग था। चित्रकूट चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं दोस्तों। चित्रकूट चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया हुआ है। मेसा के पठार पर है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण
और पूर्व से पश्चिम के विस्तार का अंतर क्या है, हमें ये बताना है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में वनपाल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की दूरी पूछी गई थी। पूर्व से पश्चिम या शायद उत्तर से दक्षिण की दूरी पूछी गई थी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर जो है वो है 43 किलोमीटर। जो उत्तर से दक्षिण की दूरी और पूर्व से पश्चिम की दूरी के बीच का अंतर 43 किलोमीटर है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6.8 करोड़ है। और वर्ग मील में यदि आपसे राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ ले तो वो होगा 1,32,140 वर्ग मील। 1,32,140 वर्ग मील। उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो 869 यानी 869 किलोमीटर है। तो राजस्थान इस प्रकार से काफ़ी लंबा है और उत्तर से दक्षिण थोड़ा कम है। तो पूर्व से पश्चिम की दूरी पूछी गई थी वनपाल में अभी, और लंबाई चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, आपको पता होगा। देखिए दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके बनाया गया था। मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को अलग करके बना दिया। उसके बाद भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.43% राजस्थान का क्षेत्रफल है। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.43% राजस्थान का हिस्सा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया और कितने एग्ज़ाम में पूछा गया है। JSA बायोलॉजिकल 2019 में, RPSC सेकेंड ग्रेड 2018 में, JEN में 2016 में, फिर RPSC सेकेंड ग्रेड 2012 में, 11 में रिपीट हो गया, 18 में। तो एक ही क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस को बार बार दोहराएं, बार बार वीडियो को देखें, ताकि आपको इनमें से लगभग 90% क्वेश्चंस हूबहू वैसे ही मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है? 10.41%। विस्तार देखते हैं दोस्तों इसका। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% है। और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर पश्चिम है। तो देखिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं, ये हमारा देश भारत है और अपना राजस्थान यहाँ है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। ये इन्होंने कम ज़्यादा कर दिया, 10.41% है, थोड़ा ज़्यादा कर दिया इन्होंने। ये हमने पढ़ लिया है। राजस्थान का
क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो वो है मध्य प्रदेश। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े ज़िले सबसे बड़ा ज़िला तो जैसलमेर है। इसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद जैसलमेर के बाद बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इनका मिलान करना है दोस्तों, और सही उत्तर कौन सा होगा वो हमें चुनना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जोधपुर है वो बहुभुजाकार नहीं है दोस्तों। उसके बाद सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार है, ये सही है। जैसलमेर की आकृति मयूराकार है, ये भी बिल्कुल सही है। सीकर अर्धचंद्राकार सही है, जैसलमेर मयूराकार सही है, करौली बतकाकार नहीं है, सॉरी जैसलमेर बहुभुज है दोस्तों, गलती होगी। जो इसके अंदर 2 नंबर सीकर अर्धचंद्राकार ये सही है, और करौली बतकाकार ये सही है। जोधपुर की आकृति बहुभुजाकार नहीं है, जैसलमेर की आकृति बहुभुजाकार है, और जोधपुर की आकृति मयूराकार है। तो विस्तार पढ़ते हैं दोस्तों। जैसलमेर 7 दिशा या भुजा वाले नियमित बहुभुज के समान है। टोंक पतंगाकार आकृति के समान है। सीकर की आकृति प्याले नुमा अर्धचंद्राकार है। करौली की आकृति बतकाकार है, और जोधपुर मयूराकार है। मेहरानगढ़ जोधपुर, जिसे मयूरगढ़ भी कहते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किस क्षेत्रफल के बराबर है? ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन से यूरोपीय देश से मिलता जुलता है? तो इसका आंसर होगा पोलैंड के लगभग बराबर है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल किस यूरोपीय देश के बराबर है? पोलैंड के बराबर है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल देखिए दोस्तों, और किन देशों के साथ मिलता है राजस्थान का क्षेत्रफल, लगभग किन के बराबर है? कांगो के बराबर है, वियतनाम के बराबर है, फिनलैंड के बराबर है, पोलैंड के बराबर है, नॉर्वे के लगभग बराबर है, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन से राजस्थान लगभग 1.5 गुना बड़ा है, नेपाल और बांग्लादेश से लगभग 2.3 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना और स्विट्जरलैंड से 8 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो वर्ग किलोमीटर में है। तो देखिए दोस्तों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है। इसका आकार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमने अभी पढ़ी 826 किलोमीटर है दोस्तों। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। उसके बाद राजस्थान की
जो स्थलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वो 5,920 है, 5,920 है। उसके बाद राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। स्थलीय सीमा इसके अंदर जो है 4,850 जो राज्यों के साथ लगती है और 1,070 किलोमीटर जो पाकिस्तान के साथ लगती है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, जिसकी लंबाई 1,070 किलोमीटर है और 4,850 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। टोटल 5,920 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 और पूर्व से पश्चिम लंबाई 869 किलोमीटर है। राजस्थान की आकृति विषमकोणीय है, विषमकोणीय चतुर्भुज, कई बार रोम्बस नाम भी एग्ज़ाम में ऑप्शन में देखने को मिलता है, रोम्बस, और पतंगाकार भी है। टी.एच. हैंडले जो है उन्होंने सर्वप्रथम इस आकृति के बारे में बताया था। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, इसके बारे में टी.एच. हैंडले ने सर्वप्रथम बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? विश्व में राजस्थान उत्तर पश्चिम गोलार्ध में है। अब देखिए दोस्तों, विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध विश्व में, हाँ, भारत के संदर्भ में राजस्थान उत्तर पश्चिम में है और विश्व के संदर्भ में देखिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ, ये एक प्रकार से ग्लोब है। ये अक्षांश रेखा जिसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी कहते हैं और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये कर्क रेखा जो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, ये मकर रेखा है। तो राजस्थान भारत यहाँ है और राजस्थान यहाँ है। तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो राजस्थान किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। एशिया में राजस्थान दक्षिण पश्चिम में है, जिसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं, नैऋत्य कोण भी कहते हैं। भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम है, जिसे वायव्य कोण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से ये राजस्थान है, तो ये 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। तो विस्तार देखिए दोस्तों, राजस्थान का देशांतर 69 डिग्री 30, यहाँ से 69 डिग्री 30 से इस प्रकार 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान की कुल अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट तथा देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। आगे देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है जैसलमेर। जैसलमेर जो है ये इसमें